हेलो दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले आपके 2 क्लास हो चुकी हैं लाइव के अंदर, ठीक है। और 4th ग्रेड में है आपके चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सरल सरल चीजें तो आपने जानी है कि जो सरल ब्याज है वो कैसे निकलता है। सरल ब्याज कैसे निकलता है? सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे क्या होता है 100 होता है, ठीक है। जैसे देखो आपको मूलधन दे रखा है कितना 2000 रुपये और दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 2 साल, ठीक है। अब देखो 2000 गुणा 10 गुणा 2 बटे 100 करके अपन क्या निकाल लेंगे, सरल ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। अब तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब देखो इसी का अपने को क्या निकालना हो, इसी का अपने को निकालना हो क्या, चक्रवर्ती ब्याज निकालो। चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे ना तो पेपर में बड़ा हो जाएगा, अपने को तो आंसर चाहिए वहाँ, क्या कॉपी में थोड़ी करके आना है, ठीक है। तो 2000 रुपये है। अब इनको 2 साल में देखो कैसे कैसे ब्याज मिलता है। 2 साल का देखना है, दर लगा दो 10%, ठीक है। अब इसका 10% करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10/100 करेंगे तो क्या आ जाएगी 1/10। और 1/10 किसका, 2000 का 1/10 करेंगे तो क्या आएगा 200 आएगा, और ये भी 200 आएगा। अब देखो आप ये भी जान सकते हो कि ऊपर वाला जो सरल ब्याज निकाला है ना उसमें 1/10 क्यों नहीं किया, यानी कि यहाँ 100 गया नीचे, यहाँ भी 1/10 किया, देखो आराम से, ठीक है। अब यहाँ 1/10 कर लिया तो क्या आ गया 200 और 200 आ गई, ठीक। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि अगले साल इस 200 पर भी क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसलिए क्या कहते हैं इसको चक्रवर्ती ब्याज। तो ये कितना आया आपका 20 रुपया, तो क्या हो गया टोटल 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के आए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है वो और जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूलधन दे रखा है 9500, दर दे रखी है ये है मूलधन, और दर दे रखी है कितनी 8%, और समय दे रखा आपको 2 साल। समय कितना दे रखा है 2 साल। अब इसका क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना। देखो आपको 100 रुपये बोलते हैं 8% दर दे रखी है, तो इसको सरल बनाओ 8% को, तो 8/100 कर देंगे। तो 8/100 करेंगे तो कितना आएगा, ये 4×8 और 4 से ये 25 बार, यानी कि 2/25 आया। अब इसका 2 साल की किस्त निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कर 9500 है और इसकी 2 साल का ब्याज रख रहा है कितने पर 2/25, और ये भी 2/25। अब करके देख लो, सीधा नंबर होते तो काट लेते, अब इसको काट लो 25×75, 3 बार कटा 75, और कितने बच गए 80, 20 बच गए, और 25×8 200, और फिर 0 और फिर 0। सही है क्या अपना आ गई 25×75 75, और 5 80, और फिर 10 90 हुई 20 बजे 75, ठीक है। 3800 बार कटा, 3800 को 2 से गुना करेंगे तो 38×2 7600, यानी कि ये क्या आ गया
ये एक ही जीरो आएगी। हाँ, तभी मैंने सोचा कि इतना ब्याज कैसे हो गया 9,500 का। ठीक है, तो ये क्या आएगा 760। अब दूसरे साल भी वही 760। अब 760 का क्या कर दो, 2/25 कर दो। 760 का क्या कर दो, 2/25। अब वही 25 से 25 है 75, एक बच गया और 10। और तो 25 चौका है 100, 3.4। और 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका, 6.8 आ जाएगा। तो इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वो क्या गया आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया इस रुपए पर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो कुछ दरें हैं वो आपको याद रखनी है। अब उन दरों में क्या क्या है वो देखते हैं। देखो जैसे सीधी सीधी आएंगी ना तो आप याद कर लोगे। जैसे आ गई 16 सही 2/3 आ गई, तो इसका सोल्व करेंगे तो होगा आपका 1/6। ये याद रखनी है ताकि पेपर में क्या हो, क्वेश्चन करने में आसानी रहे। 14 सही 2/7 आया, तो उसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा। 12.5 आया, उसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। जैसे आया 11 सही 1/9, तो उसको सोल्व करोगे तो क्या हो गया 1/9 हो जाएगा। जैसे क्या है आपके पास 9 सही 1/9 आया, तो क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। और 8 सही 1/8 आया, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। जैसे 7 सही 1/7 आया, तो उसका हो जाएगा 1/14। ये मोस्ट है जो आपको दिमाग में रखनी है। कई बार पेपर में सीधी दर न देखिए कुछ मिस्र बिन में दर दे देता है, और फिर आप सोचते हैं अब ये कैसे करूं, ये तो दिक्कत हो गई। तो दिक्कत तो वैसे नहीं होगी आपको, क्योंकि जो दर दे रखी है उसके बटे में शो करना है, और मिस्र बिन है उसको प्रॉपर बिन में बदलना है। लेकिन ये दरें हैं, ये आपको क्या करनी है, थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया आपको। इससे पहले हैं 2 वीडियो डाले मैंने लाइव के अंदर, इसी प्रकार के हैं। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, तो आपको देखने हैं उन क्वेश्चन को कि वो किस प्रकार से आते हैं, और उनको सोल्व भी करना है अच्छे से। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1250 रुपए की राशि, देख लो आराम से। 1250 रुपए की राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 1800 हो जाती, तो ब्याज की दर याद करो। अब 1250 रुपए की राशि दे रखी है, यानी कि मूलधन 1250 है। मूलधन कितना आपको 1250 है दोस्तों। और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 1800 रुपये। और आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर। अब मूलधन और मिश्रधन का क्या कर लें अपन, अब समय भी दिया है क्या 2 साल दी, समय कितना दिया आपको 2 साल। अब एक सूत्र तो है अपने पास, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100
की घात समय। एक सूत्र तो ये होता है, ठीक है। या तो ये सूत्र लगा ले, मिश्र धन दे रखा, मूलधन दे रखा, समय दे रखा, तो दर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने को कॉपी नहीं करनी है भाई, कॉपी थोड़ी करनी है, अपने को तो वही करना है कि उसमें एक सही आंसर पर टिक लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे कि जो मूलधन है और जो मिश्र धन है उसका क्या ले लें। अब समय 2 साल है तो क्या करेंगे, मिश्र धन, ये तो हो गया आपका मिश्र धन और बटे मूलधन, और समय 2 साल है। ए की पावर कितनी है आपकी 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ए निकालने के लिए ए बराबर क्या आ जाएगा इसका रूट, ठीक है। अब मिश्र धन हो गया आपका 1800 रुपये, क्या हो गया 1800, और समय है मूलधन हो गया 1250, ठीक है। अब इनका रूट करेंगे तो इनका रूट आ जाएगा आपका कितना 36/25। इसको छोटा कर लो, काट के दिखाएं, काट के इसको छोटा करके, रुको 1 मिनट दिखाते हैं। ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और फिर 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 का 30, ये 5 से जाएगा 25 बार 125, ठीक है। 5 से कट के छोटे को, अब इनका स्क्वायर रूट किया तो क्या गया 6/5 आ गया, ठीक। अब अपन ने जो पहले के क्वेश्चन पढ़े, जिन्होंने ये क्लास इससे पहले वाली नहीं देखी है वो लाइव में जाके ये क्लास देख सकते हो। अब उसमें दर निकालने के लिए एक सूत्र था, दर बराबर क्या होता है, अंतर बटे मूलधन और गुणा 100। अब ये अंतर किसका निकालना है, मिश्र धन और मूलधन का, तो क्या गया अंतर 1 और मूलधन कितना है यहाँ 5 और गुणा 100, तो दर आ गई आपकी 20%। दर कितनी आ गई 20% दर आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। 1000 रुपये की राशि और 3 साल में 2197 हो जाती, यानी कि 1000 आपका क्या है मूलधन है और 2197 क्या हो गया मिश्र धन, और साल दिए आपको 3 साल। साल कितने दिए 3 साल दिए। अब देखो क्या करेंगे 2197 और बटे 1000 सीधा कर लो, और इसकी क्यूब रूट, 3 साल है तो 2197 किसकी क्यूब रूट है 13 की है, और ये किसका है 1010 का है। अब मूलधन और मिश्र धन में अंतर देखो कितना है 3 का, और मूलधन कितना है 10 और गुणा में 100, तो दर कितनी आ गई आपकी 30% दर है वो आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन भी आपके साथ है। देखो 80,000 रुपये की राशि है, राशि कितनी है 80,000 की राशि है, और 2 वर्ष में 88,200 हो रही है, तो चक्रवर्ती ब्याज करो ज्ञात करो। अब देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है मूलधन और मिश्र धन दे रखा है, और साल दे रखे हैं कितनी 2 साल, और ज्ञात क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर है वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखो 80,000 सॉरी ऊपर क्या है मिश्र धन लिखेंगे, तो मिश्र धन की कितना है 88,200, और नीचे मूलधन कितना है 80,000 है, ठीक है। और 2 साल का निकालना है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, अब 2 से काट दो इसको, ये 400 आ गई, और 2 से इसको काटोगे तो ये 4 4 1 आ गई। अब ये रूट आप भी जानते होंगे कि ये किसका है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 21/20 आ गया, ठीक। अब वही है अपने पास तो अंतर बटे
मूलधन गुणा 100, दर निकालने के लिए वही तो है। अब अंतर कितना है अपने पास, 1 का है, मूलधन कितना है 20 है और गुणा 100, ठीक। तो 20 × 100, तो दर आ गई आपकी 5%। पेपर में यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करना है। और मैं आपके साथ वही क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो आराम से हो जाएंगे, वरना एक ही फॉर्मूला लेके चलोगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम का जो बर्डन होता है उसकी वजह से आपके क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होते, आप गलत भी कर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 400 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है और उसी दर, तो ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करो। उसी राशि पर 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब अपने को कोई राशि नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखा, कोई राशि नहीं दे रखी। अब 2 वर्ष में 400 रुपये तो क्या है साधारण ब्याज है और 420 रुपये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करना है। अब अपन ने क्या मानेंगे कि इसमें कोई राशि है, अब वो अपने को दे नहीं रखी है, तो ये कोई राशि है, ठीक है, ये कोई अमाउंट है। अब मान लो ये कोई भी अमाउंट थी, इसका क्या कर दिया अपने 1/10, तो वो क्या आया 200 आया, और इसका भी क्या कर दिया 1/10, तो वो आया 200 आया। ये तो था इसमें सरल ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज बता रहा है क्या आ रहा है 420 आ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है आपका 420 आ रहा है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है 420। अब देखो अब अपने को यहां से अपन दर निकाल सकते हैं कि ये कोई 200 है और इसका x % बराबर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ये अपन ने माना है, ये एक बार लिखना नहीं है यहाँ कि भाई 1/10 थी, नहीं, अपने को नहीं पता कि कोई भी राशि थी उसका 2 साल में ब्याज मिल रहा था, पहले साल 200 और दूसरे साल 200 और फिर तीसरे साल 20 रुपये, ठीक है। अब अपने को नहीं पता कि वो दर कितनी लग रही थी, ठीक है, ब्याज की दर तो अपने को निकालनी, अपने को पता नहीं है। ये कोई भी अमाउंट मान लिया आपने, कोई भी है, इसको 2 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया, 20 रुपये अगले साल मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मान लो कि 200 है और उसका x % कितना बन रहा है 20 बन रहा है। देखो 200 गुणा x बराबर क्या बन रहा है 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/200, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी 1/10 है, यानी कि 10% लग रही थी, ठीक है। 10% का क्या बनता है 1/10। तो आपने को क्या निकालना है मूलधन निकालना है। अब मूलधन बराबर होता है P गुणा 1/10 जो, और बराबर क्या होता है ब्याज। अब ब्याज कितना आ रहा है इसमें, 1 साल का 200 आ रहा है, 1 साल का ब्याज बराबर क्या आ रहा है 200 रुपये आ रहा है। अब इस 200 को क्या कर दो, P बराबर क्या आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। अब देखो एक जो चक्रवर्ती ब्याज है उसमें आपको क्या करना है, जैसे एक तो मैंने बताया कि वो कर लेंगे आप, 1 साल 2 साल का सीधा निकाल लेंगे। एक मान लो कि जैसे 2000 रुपये हैं, ये क्या है मूलधन है, ठीक है। दर दे रखी है आपको 10%, ठीक है, और समय दे रखा आपको 2 साल, ठीक।
इसका क्या निकालना है आपको, CI निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, एक तरीका तो बता दिए, एक निकाल लेंगे एलिगेशन मेथड से। जैसे क्या है, 2,000 रुपये दे रखे हैं, सॉरी इसको तो छोड़ो एक बार, दर दे रखी है आपको 10%। 10% मतलब 1/10 होता है, यानी कि 10/100 करेंगे, परसेंट लगा रखा है तो परसेंट 100 होता है, तो क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि 10 पर एक नंबर बढ़ जाता है आपका, यानी कि 10 मूलधन है ना, 10 क्या है, मूलधन है, तो 11 क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साल के लिए देखो, ये 10 मूलधन था तो 11 क्या हो गया, मिश्रधन। 10 मूलधन 11 मिश्रधन। अब देखो 2 साल के लिए 10 10 100 हो गई, और ये कितना हो गया, 121। अब ये 21 क्या हो गया आपका, चक्रवर्ती ब्याज। तो निकाल लेंगे क्या, मिश्रधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब अपने पास देखो क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन कितना हो गया, 2,000। मूलधन कितना हो गया, 2,000, और यहाँ कितना हो रहा है मूलधन, 100, और अपने निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो 121, सॉरी मिश्रधन निकालना है, 121 से मल्टीप्लाई कर दो, 121 मिश्रधन ही तो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 121 दूना क्या होगा, 242, और ये लगा दो जीरो। अब 2,000 रुपये थे, क्या थे आपके पास, मूलधन थे, और ब्याज कितना आ गया, 2,420 रुपये, सॉरी मिश्रधन क्या आ गया, 2,420। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इससे आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। यदि ये 3 साल का दिया होता तो क्या हो जाता, 10 10 और 10, इधर क्या कर लेते, 11 11 और 11। अब ये कितना हो जाता, 100, और ये कितना हो जाता, 121 को 1331 हो जाता। अभी इसका अंतर कितना आपका, 331, यानी कि 331 क्या है आपके, चक्रवर्ती ब्याज के हैं, क्या है, ब्याज के हैं। अब देखो मूलधन 2,000 दे रखा है, तो मूलधन 2,000, अब यहाँ कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है, और मिश्रधन कितना है, 1331, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 1,331 दूना कितना होता है, 2,662, कितना होता है, 2,662। तो ये हो जाता है आपका मिश्रधन। ऐसे निकाल लेंगे 1 साल का CI, सॉरी 2 साल का CI, और ये आपका 3 साल का CI। एकदम इजी तरीका है निकालने का, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब देखो किसी राशि पर 2 वर्ष में 600 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। 600 रुपये क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात कर लो। अब कोई राशि मान ली कुछ भी है अपने, और 2 किस्त दे रखी है इसकी, 300 और 300 की है। और अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। और बता रहा है कि उसी राशि पर 720 रुपये वो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। 720 रुपये क्या मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। 720 रुपये क्या मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब देखो 2 किस्त तो ये हुई, और एक हो गई 120 की। अब देखो 300 का कितना प्रतिशत है, वो 120 है, तो 300 का अक्ष परसेंट गुणा अक्ष बराबर क्या आना चाहिए, 120। तो अक्ष बराबर क्या आना चाहिए, 120/300। अब 3 से काट दो इसको, 3 चौका 12, और 3 से ये 10 बार, फिर ये 2 बार, और ये 5 बार, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी, 2/5। दर कितनी आई, 2/5 आ गई। और वही अब दर को किससे गुणा कर देंगे आपके, P × 1,
वही से हम ट्रिक करेंगे, क्या जो पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा क्वेश्चन आया है ना पी, तो वही से हम रिपीट कर देंगे। क्या क्या था पिछले क्वेश्चन के अंदर, पी गुणा 2/5 किसके बराबर आया आपके, प्रिंसिपल मूल्य का 2/5 किसके बराबर आया, 300 के आया ना। तो यहां से पी निकाल लेंगे, तो 500 गुणा 3, सॉरी 5 गुणा 300/2 और बराबर पी। प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, रेट से गुणा कर देंगे तो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब पी बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 750 होगा आपका राइट आंसर। ठीक।